हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा था। जैसा मैंने बोला आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसके प्रोवाइड करता हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन आपके आया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको समझिए और कैसे करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल उसको सीखिए आप लोग। तो जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है जैसे बोला है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ 1.2 सेंटीमीटर दे रखा है एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो जो गिवन डाटा है उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे अच्छे से और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, पहले गिवन डाटा लिख लेना है अच्छे से ना। गिवन दैट क्या क्या दे रखा है देखो। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एफ नॉट बोल दूं मैं, और ये कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, इसके लिए फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस इसके लिए कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस के 1.25 सेंटीमीटर। तो ये क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो यहाँ पे आपको यू नोट दे रखा है और यू नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर। तो जो जो आपको दे रखा है उसको अच्छे से लिख लो। इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज किसकी वजह से बनती है आई पीस लेंस की वजह से। तो वहाँ पे क्या लिखोगे वी फाइनल इमेज, वो कहाँ पे बन रहा है इन्फिनिटी पे। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो हमको पता है एक बात समझ लो कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो कैसा मैग्निफिकेशन होता है वो अभी हमने पढ़ा। वो कैसा मैग्निफिकेशन होगा मिनिमम मैग्निफिकेशन, या इसी को आपको बोल सकता था रिलैक्स टाइप। बताओ रिलैक्स टाइप पे बन रहा है मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो चलो देखो, फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन हम जानते हैं क्या, फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या है। मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन की अगर फॉर्मूला देखें तो मैग्निफिकेशन का मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है, ये तो चेंज होगा नहीं, वी नोट बाई यू नोट। और मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है डी बाय एफ ई। ये याद होना है आपको फॉर्मूला, तभी जाके क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है तो क्या आ जाता है 1 + डी बाई एफ ई, बस थोड़ा सा अंतर है। तो देखो आपको समझना है क्या क्या पता है। डी आपको पता है, डी तो फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर। एफ ई आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। वी यू नोट दे रखा है। अब आपको निकालना है बस वी नोट, वी नोट की वैल्यू निकालनी है। तो वी नोट की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो अगर देखो छोटा सा एक डायग्राम बना दूँ उसका। ये मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये एक लेंस हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया आई लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो एक रे तो कैसे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक रे डायग्राम रफली बना लो ताकि आइडिया पड़ जाए आपको कि पूछा क्या गया है आपसे ना। तो मान लो इसका फोकस यहाँ से है तो ये इधर जाएगा, देखो फोकस से जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा बनाने में ना। ये ऐसे गया, यहाँ से एक रे चली गई और एक रे कहाँ से जाएगी ऊपर, ऊपर तो जाके मिलेंगे नहीं, यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं ये लोग, हम जानते हैं। यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन हो गया, ये हमारा क्या आ गया फाइनल इमेज, क्या बन गया फाइनल इमेज। ठीक है, यही होता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अब मैंने क्या बोला ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये आई लेंस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है वी नोट निकालना है। तो वी नोट कहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस से आएगा। वी नोट कहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस से, क्यों, क्योंकि देखो तो क्या लिखोगे फोर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अगर लगाएं तो लेंस फॉर्मूला तो क्या होता है 1/f = 1/v माइनस कितना 1/u। और ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए ओ लगा दे रहा हूँ, बस सिंपल सा काम है। तो देखो क्या आ जाएगा 1/f, f कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में FO 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर = 1/v नोट। वी नोट आपको निकालना है माइनस 1/u नोट। तो यू नोट हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखो इस साइड रखा है ना, इस साइड रखा है तो इधर रे के अपोजिट जाएंगे तो क्या रे इधर जा रहा है और रे के अपोजिट जाओगे तो क्या लोगे माइनस। ठीक है, तो सॉल्व करें अगर इसको तो देखो 1.2 को अगर सॉल्व करूँ तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे पॉइंट हटा दूँ तो क्या हो जाएगा 10/12। ठीक है, यहाँ पे 1/v नोट निकालना ही है आपको। और ये देखो माइनस वी नोट की वैल्यू
यूनोट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। यूनोट कितना दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी रख दो 1/v0 प्लस कितना हो गया 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखो जो कट रहा है काट लो उसको, 10 और 12 को 5 और नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया देखो 5/6 इक्वल टू 1/v0। यहाँ भी ऐसे पॉइंट को तोड़ लो, पॉइंट 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो देखो 125 आ गया। यहाँ से सॉल्व करें तो 25 से कैंसिल होगा, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 ना। तो क्या आ गया, क्या मिल गया आपको 5/6 इक्वल टू 1/v0 प्लस 4/5। ध्यान रखना लेंस वाले फॉर्मूले में हमेशा ये माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे लगाना है, ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखा है उसके साथ क्या लगाना है माइनस लगाना है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन में आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना 5/6 माइनस इधर लेके आएंगे तो देखो कितना था भाई, इसको अगर इधर लेके जाएं 4/5 को तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5 इक्वल टू क्या बचा 1/v0। सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, 5 को इससे डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करें, 6 को इससे, इन दोनों को आपस में। तो 5 5 जा 25, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30 इक्वल टू कितना 1/v0। तो सॉल्व करें तो 1/v0 की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 25 माइनस 24 1/30। तो v0 कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। मतलब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। कौन सी, ये वाली, ये किसकी आई, ये डिस्टेंस आई, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आ गई देखो, ये जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ तुमको। और कितना आ रहा है 30, पॉजिटिव आना है। क्यों पॉजिटिव आना है, क्योंकि देखो रे की डायरेक्शन में बन रहा है ना, तो ये आपको बताता है कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। रे की डायरेक्शन बनेगा तो पॉजिटिव आना है, और हमारी वैल्यू क्या आ रही है देखो पॉजिटिव, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन निकाल दो, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन की बात करी है तो कितना है v0/u0 और साथ में कितना है d/fe। v0 रखो, v0 की वैल्यू क्या है, अच्छा मैग्नीफिकेशन में माइनस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू है उसको रख दो ना, मैग्नीफिकेशन में सिंबल यूज नहीं करते, ठीक है। तो v0 कितना हो जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई u0 कितना था, u0 है हमारा 1.25, ठीक है। u0 कितना है 1.25, ठीक है, इंटू डी कितना होता है, ये तो फिक्स होता है, आपको याद होना है 25। FE फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कितना दे रखा है, फोकल लेंथ आई लेंस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको भी यूज़ कर लो। ये कितना हो गया 3, ठीक है। अगर मैं 2 पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे किससे इंटू करना पड़ेगा 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। 3 से कैंसिल करूँगा तो देखो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटा दिया तो 25 से इसको कैंसिल करूँ तो कितने बार कैंसिल होगा 5 टाइम, 5 से 10 को फिर से कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा देखो, समझ रहे हो, सिंपल कैंसिल करने से। फिर से देख लो एक बार 30 इंटू देखो क्या हो गया, कितना था देखो 30, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 125, ऊपर में पॉइंट हटाने की वजह से 100 इंटू हो गया, और ऊपर में कितना था D 25 था और FE कितना था 3, ठीक है। तो देखो कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10, 25 से कैंसिल करूँगा इसको तो कितना आ जाएगा 5, 5 से फिर कैंसिल करूँगा 10 को तो कितना आ जाएगा 2। तो मैग्नीफिकेशन जो आपका है 2 इंटू 100 बचा तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। मतलब मैग्नीफिकेशन का मतलब भी क्या होता है समझते हो ना, जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया है यहाँ पे, बट जो ऑब्जेक्ट जितना भी था उसका 200 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया। इसीलिए बोलते हैं कि मेडिकल वगैरह में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को बहुत बड़ा इमेज बना के देख रहा है। देखो कितना मैग्नीफाई कर दिया 200 टाइम्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ 100% है, कुछ ना कुछ यहाँ से आपको मिलेगा, या तो रे डायग्राम मिल जाएगा या न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है। कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई भी डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।